श्री राधा श्री राधा श्री जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री हित हरिवंश चंद्रो जयत श्री हित राधा वल्लभो जयत। तो श्री राधा वल्लभ लाल की करुणा कृपा से श्री गुरुदेव भगवान की अतिशय करुणा कृपा से श्री हित महाप्रभु के रस ग्रंथ हित 84 जी के सुंदर भावों को हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि श्री हित महाप्रभु की रस रीति को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। क्योंकि जो महाप्रभु ने कहा है ना, उसको समझने वाले लाखों में एक मिलेंगे। कहते हैं जो रस कहो हरिवंश हित बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाई है खोजत सब संसार। श्री महाप्रभु ने जो रस रीति का वर्णन किया है, बिरले ही ऐसे होते हैं जो समझ पाते हैं। एक दो पूरे संसार में खोजने से मिलेंगे आपको, जो हित रस रीति को भली भांति से समझ पाएं। तो श्री हित अली राधा वल्लभी रस उपासना का जो क्षेत्र है, तो रसिक महान भावों ने रसिकाचार श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु ने इसके मुख्यतः 4 रूप बताए। जो हित रस धारा उसके 4 रूप हैं। सर्वप्रथम है आचार्य रूप, दूसरा बंसी रूप, तीसरा राधा सहचरी रूप और चौथा है सर्वव्यापक हित रूप। तो श्री हित राधा वल्लभीय रसोपासना में आचार्य रूप हैं श्री व्यासनंदन जी, श्री तारातन श्री हित हरिवंश महाप्रभु। बंसी रूप कौन है? श्री कृष्ण के अधरों से लगी राधा, श्री राधा का यशोगान करने वाली जो युगल की नित्य संगनी है, वही बंसी रूप है। और श्री राधा सहचरी रूप क्या है? श्री निकुंजेश्वरी श्री राधा की स्वरूप भूता अंतरंग जो सखी सहचरी हैं ना, सहेली सजनी और दासी आदि रूपों से जो निरंतर छायावत श्री जी के साथ रहते हुए उनके सुख का चिंतन करने वाली जो एक अंतरंग सखी है, जैसे हित अली, हित सखी, हित सजनी आदि नामों से कहा गया है हित रस रीति में। और एक सर्वव्यापक है हित रूप, क्योंकि ब्रज साहित्य में हित शब्द का शब्द अर्थ जो है ना, सरल अर्थ, वो क्या है? प्रेम है। और श्री हित हरिवंश चंद्रजू उसी हित अर्थार्थ प्रेम के अवतार हैं। यह इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण की बंसी के अवतार हैं और बंसी साक्षात प्रेम स्वरूपा है। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है बंसी तत् प्रेम रूपिका। बंसी क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपा है। इसलिए हित हरिवंश चंद्र स्वयं कौन है? बंसी है। और श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं त्वमसि ही हरिवंश श्याम चंद्रस्य वंशः परम रसदनादैर्मोहिता अशेष विश्वः। हे हरिवंश चंद्रजू, यह निश्चय है कि आप श्री कृष्ण की बंसी हैं, बंसी के अवतार हैं। जिस बंसी ने अपने परम रसमय नाद से संपूर्ण विश्व को मोहित कर लिया था, वह प्रेम परमात्मा है।
वे प्रेम ही परमात्मा है और सर्वोपरि तत्व है। यह प्रेम जो है ना वो निर्गुण सगुण व्यापक और महान है। इसलिए प्रेम रूप जो है ना वो क्या है, व्यापक स्वरूप है। तो आइए हम महाप्रभु के 84 जी के पदों की व्याख्या सुंदर भावों का श्रवण करेंगे। तो श्री हित महाप्रभु का जो अवतरण है ना वो श्री राधा पद पंकज मधुकर रसिकावतंस अनंत श्री श्री गोस्वामी हित हरिवंश चंद्रजू। महाप्रभु पाद ने महामधुर एवं परमोज्वल श्रृंगार श्री वृंदावन रस की जो विलास जो अजस्र अनुपम प्रेम तरंगणी प्रवाहित की है अपनी मुख से, उसकी एक एक झलक प्रत्येक कल्लोल ही श्री हित 84 जी है। प्रत्येक पद में उस प्रेम का हमें अनुभव प्राप्त होता है। और प्रथम झलक इस पद में प्रेमोत्सर्ग तत्सुखित्व सुखित्वम की महानतम सर्वोत्तम झांकी श्री महाप्रभु के प्रत्येक पद में अनुभूति होती है। इसमें प्रेम की एकात्मता और गहरा परिचय मिलता है इस ग्रंथ में। और इस पद रस सिद्धांत का जो मूल है ना वो प्राण क्या है, प्रेम। इसलिए श्री हिताचार्य जरण ने श्री राधा रानी के मुख से हित अली के प्रति जो कुछ कहलवाया है राधा रानी ने, उससे युगल किशोर के पारस्परिक प्रेम त्याग तत्सुखित्व सेवा भाव एकात्म भाव का सुंदर दर्शन होता है। तो आइए प्रथम पद की हम व्याख्या सुनते हैं। तो प्रथम पद की भूमिका यह है कि रसधाम श्री वृंदावन में बसंत की सुहाविनी संध्या है और समस्त वन अरुणिम नव नव पल्लव से सज्जित पुष्पों से आभूषित हो रहा है श्री धाम वृंदावन। मानो वृंदावन की मैं आनंद मोद में झूम कर रंग रलिया कर रहा हूँ वृंदावन धाम। इधर प्रेमामृत वाहिनी कलिंद नंदिनी के सुरम तट पर एक मनोहर दिव्य लता भवन है। उस दिव्य लता भवन के गृह के चारों ओर सखी सहचरियों के समूह अपने अपने सेवा कार्य में संलग्न हैं। और कुंज के अभयंतर कक्ष में प्रेम माधुर्य और रस की अधिष्ठात्री जो नवल किशोरी श्री राधा रानी है ना, वो अपने कोटि कोटि प्राणोपन प्रियतम के सुकंठ में गलवैयाँ देते हुए सुंदर सुकोमल कुसुम सैया पर विराज रही हैं। और सन्मुख निकट ही मणिमय चौकी पर लावण्यमयी दिव्य गुणगण विलक्षणा श्री प्रेम प्रतिमा श्री हित सजनी जी परम सुशोभित हो रही हैं। दूसरी ओर नवल किशोरी श्री राधा रानी ऐसी सुख पूर्ण अवसर में रस का स्रोत प्रवाहित करती हुई कहती हैं हित सजनी जी से कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे भावे मोह जोई सोई सोई कर प्यारे मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय अपने कोटिक प्राण प्रीतम ओ संहारे जय श्री हित हरि बंस हंस हंसनी सावल गौर कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। तो इस प्रथम पद में श्री राधा रानी हित सजनी जी से क्या कह रही हैं कि हे प्यारे आप मेरे सब कुछ हो।
तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि महाप्रभु कह रहे कौन जल तरंगन न्यारे। तो राधा और श्री कृष्ण केवल कथन मात्र के लिए दो हैं, ये वास्तव में ये एक ही प्रेम तत्व राधा और कृष्ण के रूप में विद्यमान है। इन राधा कृष्ण के तन तो दो हैं, किंतु मन प्राण आत्मा एक ही है। लेकिन सखी सहचरियों रसिकों को सुख देने के लिए ये दो स्वरूपों में परिणत हैं, धारण कर रखा है स्वरूप। इस युगल स्वरूप के एकत्व के समर्थन में अनेक शास्त्रों में अनेक वाक्य मिलते हैं, जैसे या कृष्णा सापि राधा, या राधा कृष्ण एव स। कहते हैं जो कृष्ण है ना वही राधा है, और जो राधा है ना वही कृष्ण है। राधा तापनी उपनिषद में कहा गया, येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहस्य क्रीडनार्थम दुधा अभूत। कि रस समुद्र श्री राधा और श्री कृष्ण वास्तव में कौन है, एक देह, केवल क्रीड़ा के लिए दो प्रकट हुए। और पुनः कहते हैं राधा तापनी उपनिषद में, राधया सहिते देवो माधवे नैव राधिका, यस्तु राधां विना तं ध्यायति प्रवदति प्रपटति समूढ़मोत्तमः। श्री राधा के सहित श्री कृष्ण पूर्ण कृष्ण है। इन दोनों में जो भेद दृष्टि रखता है ना, वह संस्कृति आवागमन रूप संसार से मुक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए श्री राधा के बिना माधव का सेवन करता है, पठन करता है, कथन वर्णन करता है, वह मूढ़ों में भी महान मूढ़ है श्री राधा। इसलिए महाप्रभु ने जल तरंगवत दोनों की एकता का वर्णन किया है। अब पहली पंक्ति में कह रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, और भावे मोए जोई सोई सोई करे प्यारे। इस पंक्ति में प्रिया जी ने बताया है कि मुझे अपने प्रियतम की समस्त चेष्टाएं प्रिय लगती हैं, और मुझे उनका कोई भी चेष्टा अप्रिय नहीं लगती। परंतु विशेषता यह भी है कि प्रियतम वही करते हैं जो कुछ मुझे प्रिय है, और जो मुझे अप्रिय है ना वो श्याम सुंदर कदापि भूलकर नहीं करते। तो यहाँ पर इन दोनों के चित्तों की एकता का प्रकाश मिलता है। और दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। तो इसमें यह बताया गया है कि दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे के रूप सौंदर्य पर ऐसे मुग्ध हैं कि इन दोनों की दृष्टियों में विश्व के अन्य सौंदर्य आते तक नहीं है। यद्यपि प्रिया जी को प्रीतम के नैनों में भामती ठोर, सुंदर ठोर दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रियतम श्याम सुंदर भी प्रिया जी के तारे, नेत्रों के तारे बन जाना चाहते हैं। तो जब तारे ही बन जाएंगे तो प्रिय पात्र के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं। इसलिए प्रियतम में संपूर्ण त्रिलोकी बन जाएगी। कितनी साध बात है, आत्मसात हो जाने वाली बात है। इस आत्मसात भावना के साथ विश्व विस्मृति की कैसी अव्यक्त सूचना इस पंक्ति में मिलती है। इसलिए तो कहते हैं, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें कृष्ण ही सो काम है। अब कह रहे हैं, मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम वो सोहारे।
तो इस पंक्ति में प्रेम का महान उत्सर्ग का रूप है। इसमें युगल किशोर ने अपने करोड़ों करोड़ों प्राण एक दूसरे पर न्यौछावर कर रखे। तो इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि प्रेम राज्य में जो प्रेम है ना, वो कैसे बढ़ता है। प्रतिक्षण त्याग पूर्वक प्रेमास्पद के प्रति पूर्ण तत्सुख भावना निवास करती है प्रेम राज्य में। और यही प्रेम का सहज स्वभाव है। प्रेम उसे नहीं कहते कि एक दूसरे की यदि इच्छा पूरी नहीं हुई तो वहाँ पर प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम का असली स्वरूप है कि अपने प्रियतम को सुख देना। भले ही हमें कितना भी दुख क्लेश प्राप्त हो जाए, लेकिन हमारे प्रियतम को सुख प्राप्त हो। यही प्रेम का सहज स्वभाव है और सहज स्वरूप है। अब दूसरी बात यह कह रहे हैं, यह भी है कि प्रेमास्पद के प्रति जो किए गए अपने महानतम प्रेम को प्रेमी क्या मानता है? नगण्य मानता है। जो प्रेम करता है ना, वो यही कहता है कि हम कहाँ कर पाते हैं प्रेम श्री जी से, श्री राधा रानी से। हमारे अंदर प्रेम है ही नहीं। और प्रेमास्पद के उस अल्प प्रेम को वो महान समझता है। कितना ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं, राधा रानी कितना स्नेह करती हैं हमसे, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। यह प्रेम का स्वरूप है। तो प्रेमी जो है ना, वो प्रेमास्पद के विशाल प्रेम गरीबी लिए रहते हैं। प्रेमास्पद एक विशाल प्रेम गरीबी लिए रहते हैं। और यह प्रेम गरीबी है ना, बहुत ही स्वाभाविक है भैया। इसलिए तो कहते हैं मेरे तन मन हारे। इस पंक्ति में प्रियाजू अपने प्रेम गरीबी का बड़ा ही सरस चिंतन अंकित किया है। इसमें प्रेम मणि श्री प्रियाजू श्री राधा रानी अपने प्रियतम के प्रति किए गए लालजी के प्रेम को स्वयं अपने से कोटि कोटि गुना मान रहे हैं। स्वयं के प्रेम को क्या कह रही हैं? नगण्य बता रही हैं। और श्री प्रियाजू प्रियतम के प्रेम को कोटि कोटिक प्राण प्रीतम मोह संहारे। तो इसके सिवाय एक बात और भी इसमें ध्वनित हो रही है कि जिस प्रेम में कोटि कोटि तन मन प्राण न्यौछावर किए जा सकते हैं, तो उसमें फिर और क्या शेष रह जाता है? जब तन मन प्राण सब कुछ ही दे दिए तो उसमें फिर कुछ बचा ही नहीं है। सबको अपने अपने तन मन प्राण आत्मा सबको प्रिय होती हैं। जब आत्मा की प्रियता से सर्वत्र प्रियता आभाषित होती है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। किंतु जब वही प्राण वही तन मन आत्मा उस प्रेमी पर नौछावर कर दिए गए हों, नौछावर हो गए हों, तो भैया अनन्यान लोक वैभव स्वर्ग भोग की तो क्या कहें, मोक्ष पर्यंत की भी तुच्छता हो जाती। क्या महत्व। इसलिए तो कहते हैं लोक वेद कुल कान सब देत बहाए प्रेम। जो लोक वेद में जो लोक लज्जा है वो सबको प्रेम बहा देता है। तो इसमें दोनों प्रेमी हैं और दोनों प्रेमास्पद हैं। राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों ही प्रेमी हैं, दोनों ही प्रेमास्पद हैं। और दोनों पर अपने अपने करोड़ों करोड़ों प्राणों को न्यौछावर करते हैं। और दोनों प्रेम सरोवर के हंस हंसनी हैं। ये दो होकर भी एक हैं। प्रियाजू और प्रियतम दो नहीं है, एक ही है। इसलिए दोनों एक दूसरे पर अपने करोड़ों करोड़ों प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इसलिए भगवत रसिक जी कहते हैं परस्पर दो चकोर दो चंदा।
परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो चातक दो स्वात दो घन दो दामिनी अमंदा। और दो अरविंद दो अलिलंपट, दो लोहा दो चुंबक। और दो आशिक महबूब, दो मिल जुरे जरा फा अम्बक। दो मुदार दो मोर, और दो मृग दो राग रस भीने। और दो मन बिसद दो पर पन्नग, दो बार दो मीने। भगवत रसक बिहारिन प्यारी, रसक बिहारी प्यारे। और दो मुख देख जियत अधरामृत, पियत होत नहीं न्यारे। तो दोनों परस्पर चंदा चकोर हैं, दोनों आपस में चातक हैं, दो स्वाति हैं, दो घन हैं और दो दामिनी बिजली हैं। दोनों कमल हैं, दोनों अलिलंपट हैं। इस प्रकार दोनों में परस्पर इतना प्रेम है कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। इसलिए दोनों कौन हैं? प्रेम सरोवर के हंस हंसनी हैं। बोलो श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। तो जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी, सांवल गौर कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। इसलिए जैसे जल और तरंग अलग नहीं है, ऐसे श्यामा और श्याम अलग नहीं है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हित स्वरूप राधा रानी की जय। श्री हित सजनी जू की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।